हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ टाइम प्रिडिक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैरो रीडिंग में हम टाइम प्रिडिक्शन कैसे करें, और जब कभी भी हम अपने क्लाइंट की टैरो रीडिंग करते हैं तो टाइम प्रिडिक्शन वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है टाइम प्रिडिक्शन करने की। कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई कैरियर का है तो कैरियर में हम कब तक सेटल होंगे, या जॉब लगेगी तो कब तक लगेगी, बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कब तक हमारा बिज़नेस सेटल हो जाएगा, या करें तो कहाँ करें बिज़नेस। दूसरा चीज़, शादी होगी तो कब तक होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस कब तक, मतलब कि टाइम प्रिडिक्शन कि कितना टाइम हमारे इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हमको टाइम प्रिडिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी की जब फील्ड में हम जाते हैं तो हॉरोस्कोप, कुंडली देखना, न्यूमरोलॉजी से करना, टैरो रीडिंग से करना, जिस भी आप फील्ड में आप को कॉन्फिडेंस है और आपको पता है कि आप सही प्रिडिक्शन कर पाते हैं, आप उसी चीज़ में आगे बढ़िए और उसी फील्ड में आप अपनी मास्टर्स कीजिए। मास्टर्स मीन्स कि आपको फुल कॉन्फिडेंस आना और आपकी सही प्रिडिक्शन निकलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम टाइम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। अब देखिए, हमारे टैरो में जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले देखिए, मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना के हमारे 22 कार्ड्स हैं, 0 से लेके 21 तक। तो जिस भी कार्ड में, अब मेजर अरकाना के कार्ड आप कैसे देखेंगे, जो लोग नए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेजर अरकाना के कार्ड हम कैसे देखेंगे। मेजर अरकाना के सभी कार्ड में नीचे कार्ड का नाम लिखा रहता है और ऊपर नंबर भी डला रहता है। ऊपर नंबर भी डला है और नीचे नाम भी लिखा है। इसका मतलब कि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। फिर माइनर अरकाना के कार्ड हमारे 4 स्वीट होते हैं। चारों स्वीट में 14 कार्ड्स होते हैं, एज से लेके 10 तक, और फिर उसके बाद पेज से लेके किंग तक। पहला स्वीट होता है हमारा स्वॉर्ड का, सेकंड होता है वॉन्ड्स का, थर्ड होता है कप का, और फोर्थ होता है पेंटिकल का। अब हम इनका टाइम प्रिडिक्शन की जैसे मैंने बात की है तो हम कैसे करेंगे। मेजर अरकाना का कार्ड होता है, हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। मेजर अरकाना के कार्ड हमारे स्पेस एलिमेंट के हैं। स्वॉर्ड के कार्ड जो हैं हमारे एयर एलिमेंट के हैं। वॉन्ड्स के कार्ड हमारे फायर एलिमेंट के हैं। कप के कार्ड वाटर एलिमेंट के हैं, और पेंटिकल्स के कार्ड अर्थ एलिमेंट के हैं। माइनर अरकाना के जो भी कार्ड्स होते हैं, आप ये देखिए, माइनर अरकाना के कार्ड, जैसे कि ये स्वॉर्ड का कार्ड है, इसमें ऊपर नंबर लिखा है, नीचे नाम नहीं है। इसका मतलब कि ये माइनर अरकाना का कार्ड है। इस कार्ड में नीचे नाम लिखा है, ऊपर नंबर नहीं दिया। या इस कार्ड में भी देखिए, ऊपर नंबर है तो नीचे नाम नहीं है, इधर नाम है तो नंबर नहीं है। मतलब कि या तो नंबर डला होगा या नाम लिखा होगा उस कार्ड का, तो वो हमारे माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं। लेकिन जहाँ पे नाम और नंबर भी डला है, नाम भी लिखा है कार्ड का, वो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। अब डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाले हैं, कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो चीज़ सब और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अब हम बात करते हैं, मेजर अरकाना के जो भी कार्ड्स हैं वो हमारे स्पेस एलिमेंट के कार्ड हैं। मेजर अरकाना के कार्ड स्पेस एलिमेंट के, स्वॉर्ड के एयर, वॉन्ड्स के फायर, कप के वाटर एलिमेंट के, और ये अर्थ एलिमेंट के। वास्तु के इनका डायरेक्शन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वास्तु के हिसाब से क्या डायरेक्शन होता है। स्पेस एलिमेंट के यानी कि मेजर अरकाना के जो भी कार्ड्स हैं उनका वास्तु डायरेक्शन होता है सेंटर ऑफ द हाउस या वेस्ट डायरेक्शन। स्वॉर्ड के जो कार्ड हैं, जिनको मैं एयर एलिमेंट का आपको मैंने बताया, इनका डायरेक्शन है नॉर्थ। वॉन्ड्स के कार्ड का डायरेक्शन है साउथ। कप्स के वास्तु डायरेक्शन है वेस्ट, और पेंटिकल्स का है ईस्ट डायरेक्शन। इनके कुछ के डायरेक्शन दो दो भी हैं, लेकिन मैं अभी एक ही डायरेक्शन पे, क्योंकि डायरेक्शन की बात करने लगूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जो स्वॉर्ड के कार्ड हैं
इनको टैरो रीडिंग का जो भी क्राइटेरिया बनाया गया है कि किस तरह रीडिंग करते हैं, इनके लिए सीज़न जो है वो विंटर सीज़न बताया जाता है कि सॉल्ट का कार्ड आने पे अगर आपका कोई भी काम होगा तो वो इस सीज़न में मतलब इन मंथ्स में होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में कौन से मंथ आते हैं? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। उसके बाद वॉन्ड्स के जो कार्ड हैं, ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं। वॉन्ड्स का जो सीज़न आता है वो स्प्रिंग सीज़न है। इनके लिए मंथ आता है मार्च, अप्रैल और मई। फिर कप्स का कार्ड है, इसमें समर सीज़न लेते हैं, मंथ आते हैं जून, जुलाई और अगस्त। फिर पेंटिकल का कार्ड है, पेंटिकल का सीज़न है ऑटम सीज़न। सॉरी, मेरी आज थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। ऑटम सीज़न, ये इनका मंथ है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। सॉल्ट के कार्ड जो हैं वो डेज़ में प्रिडिक्शन करते हैं, वॉन्ड्स के कार्ड वीक में बताते हैं, कप्स के कार्ड मंथ में बताते हैं और पेंटिकल के कार्ड ईयर में प्रिडिक्शन करते हैं। और जो स्पेस एलिमेंट के कार्ड हैं ये भी ईयर्स में बताते हैं। अब हम कैसे टाइम प्रिडिक्शन करेंगे? मान लीजिए किसी ने पूछा कि मेरी शादी कब तक होगी, मेरी शादी कब होगी या कब तक होगी। अगर उसकी एज 15-16 साल की है, कम एज है और कार्ड आता है आपका, ये आ गया, मान लीजिए 6 ऑफ कप कार्ड आ गया। अब मैंने आपको बोला कि कप के कार्ड 6 मंथ मतलब मंथ में बताते हैं, 6 का है तो 6 मंथ में बताएगा। अब 15-16 साल की एज है तो फिर आप उनको ये तो नहीं बोलेंगे कि 6 महीने में शादी हो जाएगी। तब हम आंसर कैसा करते हैं कि आपकी शादी जल्दी होने का योग है, 6 महीने में शादी हो जाएगी ऐसा नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्शन नहीं बोलते हैं। तब ये कि आपकी शादी जल्दी होने का योग है। अगर किसी ने पूछा कि मेरी शादी कब होगी और कहाँ होगी, अब उसकी एज अगर मान लीजिए 2021 की एज है और उनका क्वेश्चन आया कि कब होगी और कहाँ होगी और कार्ड आ गया आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस के जो कार्ड होते हैं वो नंबर 1 होते हैं माइनर अरकाना में। जब चारों सीट के एस का कोई भी कार्ड आएगा तो वो नंबर 1 माना जाता है, वो 1 नंबर के कार्ड होते हैं। तो यानी कि पेंटिकल्स का कार्ड है, ईयर में बताता है, तो ये 1 ईयर हो गया। और पेंटिकल के कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटम सीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 साल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस मंथ के बीच में आपकी शादी होने के योग हैं। आप इस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वो पूछे कि कहाँ होगी, कहाँ होगी, तो पेंटिकल यानी कि अर्थ का जो वास्तु डायरेक्शन है वो है ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होने के योग हैं। अगर सेम क्वेश्चन के लिए अगर ये कार्ड आ जाता है मेजर अरकाना का कार्ड, और ये कार्ड जो हैं वो 1 ईयर से ज़्यादा के उसमें टाइम प्रेडिक्शन देते हैं और कार्ड के नंबर के हिसाब से, लेकिन ऑलरेडी किसी की एज 21-22 हो चुकी है और कोई फीमेल है, तब हम उसको ये नहीं बोलेंगे क्योंकि वो 5-6 साल तो कोई वेट नहीं करने वाला है। तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि 6 साल में आपकी शादी होने वाली है या कुछ इस टाइप का नहीं प्रेडिक्शन करते हैं। हम उनको यह प्रेडिक्शन देंगे कि इसका जो वास्तु डायरेक्शन है वो बता देंगे कि कहाँ होगी, यानी वेस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होने के चांसेस हैं। और आपकी जो शादी है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, आपकी शादी में थोड़ा सा लेट मैरिज के चांसेस हैं। आप शादी से रिलेटेड जो रेमेडीज़ हैं, मैंने शायद ऑलरेडी डाला हुआ है वीडियो, आप उसको चेक कर लीजिए कि मैरिज की जो रेमेडीज़ होती हैं वो कौन सी रेमेडीज़ हम बताते हैं। कि एक तो पानी में हल्दी डालने का, 1 पिंच हल्दी डाल के नहाने का बोलते हैं, लेकिन उसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स जो होते हैं उनको हल्दी वाले पानी से नहाने के लिए हम मना करते हैं, तो वो हम सभी को नहीं एडवाइस करते हैं। तो उसका एक अलग मेथड होता है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बोलूँगी कि आप ये रेमेडी बताना शुरू कर दीजिए, लेकिन एक सिंपल सी रेमेडी है कि शिव जी की पूजा करना
मैरिज में अगर डिले हो रहा है तो हम शिव जी की पूजा बताते हैं कि आप शिव जी की पूजा करना स्टार्ट करिए, आपकी शादी हो जाएगी। इस तरह से हम टाइम प्रेडिक्शन देते हैं। अगर किसी ने बोला कि मेरा जॉब कब तक लगेगा या मैं करियर में कब तक सेटल होऊंगा और ये स्वॉर्ड का कार्ड आ गया, अब ये डेज़ में बताता है प्रेडिक्शन, ठीक है। अब 7 दिन जॉब कब तक लग जाएगी, तो आपकी 1 वीक में जॉब लग सकती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है तो 6 दिन में, यानी मतलब 1 वीक में आपकी, अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो इसी वीक में आपके पास ऑफ़र लेटर या आपके पास इंटरव्यू कॉल आ सकता है। लेकिन यदि किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, अभी प्रोसीजर ही स्टार्ट नहीं किया, तो जब प्रोसीजर ही स्टार्ट नहीं किया तो 1 वीक में तो फिर कोई मिरेकल तो होता नहीं है। तो आपकी जॉब, आप अप्लाई करिए, जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड आया है। स्वॉर्ड डेज़ में प्रेडिक्शन देता है, तो आप अप्लाई करिए, जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। अगर वो डायरेक्शन पूछता है कि किस डायरेक्शन में मेरी जॉब लगने के चांसेस हैं, मैं कहाँ किस जगह अप्लाई करूं, तब हमारा जो कार्ड आया है उसके हिसाब से हम डायरेक्शन बताएंगे। जैसे स्वॉर्ड का कार्ड आया है तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप जहाँ रहते हैं उधर से नॉर्थ डायरेक्शन में आपको कोई भी अच्छा, कोई मेट्रो सिटी हो, कोई अच्छी फर्म हो, उस साइड आप अप्लाई करिए, क्योंकि चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी है कि आपकी उस साइड जॉब लग सकती है। इसी तरह मैं कब तक सेटल होऊंगा, कब तक मेरे सब कुछ सेटल होगा, तो उसमें हम टाइम प्रेडिक्शन, जब ये डेज़ और वीक के कार्ड आते हैं तो वीक और डेज़ में के लिए हम यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी आप सेटल हो जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करिए, और उसी में आपको, अगर वो कार्ड पॉजिटिव आया है तो इसी में आपको सक्सेस मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएंगे। तो एक तो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि कार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम देखते हैं। नेगेटिव है तो इसका मतलब कि आप जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको कुछ और काम करने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव आया है तो जो आप काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करिए, आपको इसी में सक्सेस मिलने की चांसेस हैं। लेकिन अगर टाइम प्रेडिक्शन के लिए हमने वो कार्ड निकाला है और मान लीजिए कि वो कार्ड नेगेटिव आ गया, 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया, 3 ऑफ स्वॉर्ड जो है कार्ड वो नेगेटिव है, मतलब कि उनका काम इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। उधर पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं कि वो काम फिर उतनी जल्दी उनका नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइम प्रेडिक्शन के लिए वो कार्ड नेगेटिव आया है हमारा। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो जो है ये आपको समझ में आया होगा। मेजर अरकाना के कार्ड अगर आता है टाइम प्रेडिक्शन के लिए, जैसे कि ये चैरियट का कार्ड है, तो आपके काम होने में समय लग सकता है। आप एफ़र्ट अच्छे करिए, आप जितना ज़्यादा एफ़र्ट डालेंगे, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, आपको सक्सेस उतनी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो आपको, इसका मतलब कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें लगन से लगे रहने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, पूछिए। और टाइम प्रेडिक्शन पे और डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइए, मैं और ज़्यादा डिटेल में वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी, एक एक कार्ड रखकर एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये कार्ड आए तो कैसे आप टाइम प्रेडिक्शन करेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।